हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है टेक्सास चेनसॉ 2013। ये एक हॉरर स्लेशर मूवी है। मजीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सबसे पहले मेरी हर आने वाली एक्सप्लेनेशन को देख सकें। मूवी के अगर मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आता है लेदरफेस, जो कि असल में मर्डरर है और एक संकी आदमी है। दूसरा आता है शेरिफ, जो कि पुलिस वाला आदमी है। तीसरा आता है बर्ट, जो कि मेयर है टेक्सास का। और चौथी आती है हैदर। जो लेदरफेस होता है वो सॉयर फैमिली से ताल्लुक रखता है। सॉयर फैमिली जैसे कि लॉयर होता है लॉ और YER होता है ना, वैसे ही सॉयर SAW सा, वो चेनसॉ वाला सा सॉयर फैमिली। सॉयर फैमिली जो होती है वो टेक्सास की एक बुचर फैमिली होती है, यानी कि कसाई खाने वाली फैमिली होती है। तो उसमें एक संकी आदमी पैदा होता है जिसका नाम जेड होता है। उसको लोगों को मारने में बहुत ही मजा आता है। उसकी फैमिली बजाय उसको रोकने के उसकी उसमें हेल्प करती है। उनकी फैमिली सॉयर के मुताबिक वो उनकी हिफाजत करता है। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन आगे शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआती सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसको सॉयर फैमिली बहुत ही ब्रूटली मार रही होती है। किसी तरीके से वो लड़की वहां से भाग निकलती है और एक ट्रक में बैठ के चली जाती है वहां से। थोड़ी ही देर में शेरिफ आते दिखाई देता है, जो कि उसी जगह जा रहा होता है, यानी कि सॉयर फैमिली के घर जहाँ पे ये सारा सीन हुआ था। शेरिफ जब वहां पर पहुंचता है तो सॉयर फैमिली जेड को सरेंडर करने से रोक देती है और साफ इनकार कर देती है, लेकिन शेरिफ के जोर देने पर वो मान जाते हैं। जेड को वो लेने जाते हैं तो तभी वहां पर शहर का मेयर आ जाता है जिसका नाम बर्ट होता है। वो अपने लफंगों के साथ आता है और कानून को अपने हाथ में लेके उसकी धज्जियां उड़ा देता है। वहीं पर सॉयर फैमिली और पुलिस वालों और बर्ट के बीच में फायरिंग होना शुरू होती है। जाहिर सी बात है, बर्ट के बाद बहुत सारे बंदे थे और सॉयर फैमिली के थोड़े ही बंदे थे, कुछ ही बंदे थे। ये लड़ाई कुछ ज्यादा देर नहीं चल पाती। थोड़ी ही देर में सॉयर फैमिली का घर जो है जला दिया जाता है और उनको बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार दिया जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वहां से एक औरत बच जाती है जिसके पास एक छोटी सी बच्ची होती है। मेयर के साथ जो लोग होते हैं उन लोगों में एक कपल भी होता है जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते। तो वहां से आदमी वो जब उस औरत को देखता है तो वो उसकी बच्ची को ले लेता है और उस औरत को मार देता है और वो उस बच्ची को लेकर चले जाते हैं। सॉयर फैमिली का बहुत ही बुरे तरीके से नामो निशान मिटाकर ये लोग बहुत ही अच्छे से जश्न मनाते हैं और वहां पर बची कुछ चीजों को अपने हाथ में लेकर अपनी बहादुरी के निशान के तौर पर रख लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हैदर को कुछ लेटर्स मिलते हैं जो कि एक ऑफिशियल लेटर्स लगते हैं। उनमें लिखा होता है कि तुम्हारी दादी फोत हो चुकी हैं, तुम्हारी दादी मर गई हैं। हैदर को ये सब देख कर बहुत झटका लगता है। वो अपने माँ बाप के पास जाती है और उनसे पूछती है कि सच्चाई क्या है। तो उसके जो माँ बाप होते हैं वो उसको बताते हैं तुम्हें गोद लिया गया था और तुम बहुत ही घटिया फैमिली से ताल्लुक रखती हो। हैदर को ये सब सुनकर बहुत ही दुख लगता है और वो वहां से निकल जाती है। उसकी माँ उसको बहुत रोकती है कि तुम अगर वहां पर जाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन हैदर नहीं मानती। हैदर अपने दोस्तों के साथ टेक्सास निकल जाती है उस दादी माँ के छोड़े हुए घर को देखने के लिए, क्योंकि अब उसकी दादी माँ वो घर उसके नाम कर गई थी। वो रात को एक गैस स्टेशन में रुकते हैं। जब वो वहां से निकल रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी के सामने एक बंदा आ जाता है और थोड़ी सी उनके साथ टक्कर हो जाती है। तो वो बंदा उनको कहता है कि मैं पुलिस को बुला सकता हूँ। वो उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो उसे बताते हैं कि हम टेक्सास जा रहे हैं। तो वो बंदा भी कहता है मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मुझे भी लेके जाओ। वो मान जाते हैं और उसको साथ ले जाते हैं। वो जब उस घर के पास पहुंचते हैं तो उसका फैमिली ड्राइवर उसके पास आता है और उसको अपनी चाबियां, पासवर्ड्स और एक लेटर भी देता है। वो उसको कहता है कि ये लेटर तुम जरूर पढ़ना, लेकिन हैदर उसको इग्नोर कर देती है और आगे चली जाती है। हैदर के फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्होंने समझा होता है कि वो एक झोपड़ी होगी, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी हवेली थी और वो सब बहुत ही खुश होते हैं। वो घर को देख के बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और मजे करते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो खरीदारी करने के लिए शहर जाते हैं और उस नए बंदे को घर पे छोड़ जाते हैं जो कि उन्होंने रास्ते से उठाया था। वो उन्हें कहता है कि मैं फ्रेश होके चला जाऊंगा और हैदर को थोड़ा सा उस पे शक भी होता है, लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं उसको छोड़ के। उनके फौरन जाने के बाद वो आदमी घर की सफाई करने लगता है, यानी कि घर से चोरी करने लगता है। घर की सारी चाबियां भी वहीं पर पड़ी होती हैं। तो वो चोरी करते करते बेसमेंट में पहुंच जाता है। बेसमेंट में एक लोहे का दरवाजा होता है। वो जैसे ही उसको खोलता है तो अचानक से कोई बहुत ही भयानक चेहरे वाला आदमी उसके पीछे आ जाता है और उसको हथौड़ों से मार मार के उसको मार ही देता है। इधर हैदर खरीदारी कर रही होती है और वहां पर एक पुलिस वाला आता है। वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। इतने में वहां पर एक और आदमी आ जाता है जो कि खुद को वहां का मेयर बताता है। तो ये
आदमी और कोई नहीं, ये बर्ड था, यानी कि वही वाला बर्ड जिसने वो कांड किया था। हैदर जैसे ही घर पहुंचती है तो उस आदमी की मचाई हुई लूटपाट की वजह से वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन उसके दोस्त उसको बताते हैं कि उसने कोई ज्यादा चोरी तो नहीं की, उसने कुछ चमचियां वगैरह उठाई हैं, तो चिल करो, कोई मसला नहीं है। तो फिर हैदर इतने में उनके साथ चिल करती है, वो सब पार्टी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हैदर का एक दोस्त किचन में जाता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा खाना बनाने में अच्छा होता है। तो वो देखता है कि आगे एक बेसमेंट है, तो वो उसमें जाता है तो उसको उस चोर का बैग मिलता है, थोड़ा सा खून भी लगा मिलता है। वो उसको आवाजें लगाता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। इतने में वहां पर लेदर फेस आ जाता है और वो उसको पकड़ने लगता है, लेकिन वो लड़का बहुत ही तेजी से भागता है, लेकिन आगे सीढ़ियां होती हैं तो वो फिसल के नीचे गिर जाता है। इतने में लेदर फेस उसके पीठ में एक बहुत ही बड़ा कुंडा घुसेड़ कर उसको नीचे घसीट के लेके जाता है। वो आदमी बहुत ही चिल्लाता है। एज यूजुअल वहां पर बहुत ही लाउड म्यूजिक चल रहा होता है, तो उसकी चीखें उन सबको कुछ भी नहीं सुनाई देती और वो मजे करने में मसरूफ होते हैं। हैदर का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उस पर चीट कर रहा होता है, तो हैदर की जो फीमेल फ्रेंड होती है वो उसको बुलाती है और वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, समझ गए ना आप सब। हैदर अभी घर को एक्सप्लोर कर रही होती है, तो इतने में हैदर को सोफे पे उसकी दादी की लाश मिलती है जो कि सोफे पे बैठी होती है। तो इसका मतलब जो लेदर फेस होता है वो उसकी दादी की लाश को ले आया होता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता वो बहुत ही टाइम से नीचे बेसमेंट में बंद था। हैदर चिल्ला के अपने दोस्तों के पास जाती है, वो भागती भागती किचन में पहुंच तो वहां पर वो गैस क्या देखती है, वहां पर वो लेदर फेस को देखती है जो भयानक तरीके से किसी की उंगलियां काट रहा था वहां पर। तो उसको देख के हैदर फेस बहुत ही घबरा जाती है, वहां से भागने लगती है, लेकिन हैदर फेस उसको पकड़ के नीचे पटक देता है। कुर्सी की टांग पे हैदर का सर लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इतने में हमें बेसमेंट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहां पर बहुत ही ब्रूटली हड्डियां पड़ी हुई थी, किसी की लाशें पड़ी हुई थी, मुर्दे पड़े हुए थे, टांगे पड़ी हुई थी, बाजू पड़े हुए थे। हैदर की जैसे ही आंख खुलती है तो वो देखती है कि लेदर फेस क्या कर रहा होता है, वहां पर पड़ी जो लाशें होती हैं उनको चैनसा से काट रहा होता है। और तेरी ये सीन बहुत ही खतरनाक था। हैदर का वहां पर दोस्त पड़ा होता है जो कि अभी तक मरा नहीं होता। लेदर फेस क्या करता है कि उसके पीठ में से हुक निकाल के उसको उठा के हुक में टांग देता है। हैदर वहां से भागने की कोशिश करती है। हैदर का जो दोस्त होता है वो लेदर फेस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लेदर फेस क्या करता है कि चैनसा उठाता है और उस बेचारे लड़के की बहुत ही बुरे तरीके से 2 टुकड़े कर देता है। हैदर वहां से भाग जाती है, लेकिन लेदर फेस उसका पीछा करता है। वो चैनसा लेके उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। इतने में जो उनका फैमिली ग्रेव यार्ड होता है वहां पर हैदर पहुंच जाती है और अपनी दादी की जो कब्र देखती है वो खुली हुई होती है और वो उसकी कॉफिन में वहां पर लेट जाती है। लेकिन लेदर फेस को पता चल जाता है, वो उस कॉफिन को तोड़ने लगता है चैनसा से। इतने में हैदर का बॉयफ्रेंड और उसकी फीमेल फ्रेंड पीछे से आते हैं, तो लेदर फेस उनके पीछे लपक पड़ता है, तो वो डर के वहां से भागते हैं। जैसे ही लेदर फेस उनके पीछे आता है तो वो वहां पर दरवाजा बंद कर देते हैं। तो लेदर फेस क्या करने लगता है, दरवाजा लकड़ी का होता है तो वो चैनसा से काटने शुरू हो जाता है। लेकिन इतने में वहां पर हैदर की फीमेल फ्रेंड को शॉटगन मिल जाती है, वो उससे फायर करती है तो चैनसा वहीं पर रुक जाती है। थोड़ी ही देर बाद बहुत ही तेज रोशनी उनके सामने आती है और दरवाजे को तोड़ देती है, यानी कि एक गाड़ी होती है, उसमें हैदर होती है, वो उनको बैठने के लिए कहती है। वो गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन लेदर फेस उनके पीछे होता है। वो जो मेन गेट पे पहुंचते हैं तो मेन गेट अभी खुल रहा होता है, लेकिन हैदर का फ्रेंड गाड़ी को उसमें ठोक देता है। वो ये समझ रहा होता है कि गेट टूट जाएगा, लेकिन गेट टूटता नहीं, उनकी गाड़ी बंद हो जाती है उल्टा। इतने में लेदर फेस भी उनके पीछे आ जाता है और उनको बहुत ही बुरे तरीके से काटने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकल रहे होते हैं। तो लेदर फेस इतने में क्या करता है कि उनकी गाड़ी का एक टायर फोड़ देता है। तो थोड़ी ही देर बाद उनकी जो गाड़ी होती है वो उलट जाती है। वहां पर लेदर का जो बॉयफ्रेंड होता है वो तो मौके पर ही मार जाता है, लेकिन उसकी फीमेल फ्रेंड है और वो अभी तक जिंदा होती है। हैदर वहां से जल्दी से निकल जाती है, लेकिन उसकी फीमेल फ्रेंड जो होती है वो लेदर फेस के हाथे चढ़ जाती है, वो उसको काट देता है। हैदर वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो जंगल के बीच से एक मेले में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि वहां पर हेलोवीन भी हो रही होती है। लेदर फेस उसके पीछे आता है चैनसा लेके। हैदर एक झूले को पकड़ के ऊपर चली जाती है, लेकिन लेदर फेस उसके लिए इंतजार करता है। जैसे वो नीचे आने लगती है तो वो चैनसा को स्टार्ट कर लेता है और उसको काटने शुरू कर देता है, लेकिन तब तक पुलिस वाला आ जाता है, उस पर फायर करने लगता है। लेदर फेस क्या करता है, चैनसा उस पुलिस वाले की तरफ फेंक कर वहां से भाग जाता है। तो वो पुलिस वाला हैदर को वहां पर पुलिस स्टेशन पे ले जाता है। वहां पर हम पुलिस स्टेशन पे देखते हैं कि शेरिफ होता है जो कि थोड़ा सा बुढ़ा हो गया था। हैदर पुलिस स्टेशन पे सब कुछ बता देती है कि एक आदमी था जिसके इंसानी चमड़ी का बना हुआ चेहरा पहना हुआ था। तो ये सब सुन के शेरिफ के ना तोते ही उड़ जाते हैं। वो समझ गया था कि लेदर फेस अभी तक जिंदा है। इतने में वहां पर मेयर भी आ जाता है
और वो थोड़ा पुलिस पे मेले वाली बात पे गुस्सा होता है। तो शेरिफ से बताता है कि अभी तक जेड जिंदा है, लेकिन वो मानने से इनकार कर देता है। लेकिन सारे सबूत तो वही सब कह रहे होते हैं कि अभी तक जेड जिंदा है। लेदरफेस का नाम जेड था, जेड सॉयर। हैदर सारे सबूत देखती है। तो यहीं पर गाइस खुलते हैं मूवी के असली पत्ते। हैदर को सब पता चल जाता है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ और अब उसके साथ भी क्या होने वाला है। लेकिन ये सब जो मामला हुआ था, जो हैदर की फैमिली को मारा गया था, ये सब थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। शेरिफ बर्ट को बताता है कि जो हैदर है वो अभी तक सॉयर फैमिली की इकलौती लड़की है जो अभी तक जिंदा है। तो इतने में बर्ट उसको कहता है कि कहाँ है वो लड़की, वो उसको मारना चाहता था। लेकिन एज यूजुअल शेरिफ उसको रोक देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। हैदर वहां से भाग के अपने फैमिली लॉयर को फिर से कॉल करती है और उसको कहती है कि तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया कि वहां पर एक परिंदा रहता है। तो वो लॉयर उसे एक बार में मिलने को कहता है। हैदर उससे बार में मिलती है तो वो सब उसको बताता है। वो कहता है कि ये सब बातें लेटर में लिखी हुई थी और मैंने तुम्हें कहा था कि लेटर तुम सबसे पहले पढ़ना। इतने में वहां पर बर्ट भी आ जाता है जो उसको ढूंढ रहा होता है। तो वो लॉयर कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इनको रोकता हूँ। बर्ट की उस वकील के साथ थोड़ी सी हाथापाई भी होती है, लेकिन हैदर वहां से भाग जाती है। जैसे ही भागती है तो उसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी वाला बंदा बाहर निकल के हैदर को पकड़ लेता है, लेकिन हैदर के हाथ में एक छुरी होती है, वो उसको काट के वहां से भाग जाती है। जैसे ही वो भागती है तो एक पुलिस वाली गाड़ी होती है। तो हैदर उसको रोकती है और वो कहती है कि यहाँ का मेयर मुझे मारना चाहता है। तो वो लड़का उसे, यानी कि वो पुलिस वाला लड़का, उसको उठा लेता है और वो अपने बाप को कॉल करने लगता है। वो पुलिस वाला बर्ट का बेटा था। मतलब हैदर अच्छी तरह से फंस गई थी। बर्ट अपने बेटे को कहता है कि वो उसे बुचर हाउस लेके आए, यानी कसाई खाने में। वो उसको काटना चाहते थे, मारना चाहते थे। लेकिन वहां पर हैदर के जो असली घर होता है वहां पर पुलिस आई होती है। पुलिस वहां पर देख रही होती है कि हर जगह खून ही खून। लेदरफेस उस पुलिस वाले को मार देता है और उसकी गाड़ी में जब आता है, जब उसकी गाड़ी के करीब आता है तो उसकी गाड़ी का वायरलेस होता है। तो उस पे इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती है कि ये जो हैदर लड़की है ये सॉयर फैमिली की आखिरी लड़की है। तो ये सब लेदरफेस सुन लेता है और वो जगह भी सुन लेता है क्योंकि वो सब बुचर हाउस जा रहे थे। इतने में लेदरफेस भी बुचर हाउस पहुंच जाता है और बर्ट का बेटा भी हैदर को वहां पर बुचर हाउस में मार देता है। वहां पर बर्ट आता है अपने एक आदमी के साथ और उस पुलिस वाले लड़के को, यानी कि अपने बेटे को, कह देता है कि पुलिस का यहाँ पर कोई काम नहीं, तुम चले जाओ। वो आते हैं तो इतने में वहां पर लेदरफेस भी पहुंच जाता है। लेकिन लेदरफेस को अभी तक नहीं पता होता कि वो लड़की जो उसके खानदान की लड़की है, जो कि उसकी कजन है, वो ये है। वो उसको काटने शुरू होता है तो इतने में वो देखता है कि उसके शर्ट के बटनों खुल जाते हैं और अंदर से उसके देखता है कि उसकी फैमिली का जो एक निशान होता है, स्पेसिफिक निशान होता है, वो भी उसके ऊपर लगा होता है। लेदरफेस से हैदर को छुड़ाता है तो इतने में पीछे से बर्ट भी आ जाता है। बर्ट अपने एक बंदे के साथ होता है, लेदरफेस को बहुत ही मारता है। लेदरफेस के गले में चेन अटका कर वो एक क्रशर में दे देता है। वो क्रशर लेदर को घसीट रहा होता है, आस्ते आस्ते लेदर उस क्रशर में जाने वाला होता है। तो इतने में हैदर पीछे से आ जाती है, बर्ट के एक आदमी को मार देती है और लेदरफेस की तरफ उसकी चेन सा फेंक देती है। लेदरफेस जल्दी से उस चेन सा की मदद से उस चेन को काट देता है और वो भी बर्ट की तरफ आने लगता है। ये दोनों क्या करते हैं कि बर्ट को मारना शुरू हो जाते हैं। उसको उस क्रशर में देने वाले ही होते हैं, लेकिन वहां पर तब शेरिफ आ जाता है। शेरिफ उनको कुछ भी नहीं कह रहा होता। बर्ट शेरिफ को मदद करने के लिए बहुत चिल्लाता है, लेकिन शेरिफ कुछ नहीं कहता क्योंकि शेरिफ को पता होता है कि बर्ट ने भी उनके खानदान को इसी तरह मारा था। लेदरफेस और हैदर बर्ट को अच्छे से क्रशर में दे देते हैं और शेरिफ वहां से चला जाता है। अब सीन वहां से कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जंगल से हैदर और लेदरफेस अपने घर जा रहे हैं और वो अपनी दादी का वो लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, तुम लेदरफेस की थोड़ी सी देखभाल करना और उसके बदले वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। और वो लेदरफेस को खाना वाना दे रही होती है और गाइज वो मूवी खत्म। तो प्लीज गाइज अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। पहले मूवी देखो, फिर ऑडियो रिकॉर्ड करो, फिर ऑडियो को एडिट करो, फिर एक वीडियो बनाओ, फिर वीडियो को एडिट करो, फिर उन दोनों को अलाइन करो। बहुत टाइम लग जाता है गाइज। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस तरह से मेरी सपोर्ट कर सकते हैं।